हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की डेफिनेशन क्या है और उसकी टोटल इनकम क्या होती है, ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है। नॉर्मली ये आप सभी को पता ही है, ठीक है। इसमें हम कहेंगे 3 टाइप का टैक्स लगता है, ठीक है। वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। यदि तो सिंपल, क्योंकि ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है ना, तो इस पर या तो टैक्स लगेगा जैसे इंडिविजुअल एसएससी हमने देखा हुआ है ना, डिफरेंट स्लैब्स होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग लगता है। एक केस ऐसा होगा, इसमें मैं आपको बता दूं 3 टाइप के टैक्स, ये मतलब 3 ऑप्शन है, ठीक है। या तो उन पर जो एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल की इनकम, मतलब कि इस एसोसिएशन की जो इनकम है उस पर जो हमने अभी निकाली टैक्सेबल इनकम, क्या रेट लगे। तीन टाइप के रेट लग सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल एसएससी मतलब जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग अलग स्लैब्स बनाती है ना, 2.5 लाख तक माफ, इतने 10% लगेगा, इतना 20% लगेगा, या तो उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। दूसरी ऑप्शन क्या है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स हमने डिटेल में बहुत सारी वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं ना, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है। जैसे 18.5 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था विद एजुकेशन सेस। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा टैक्स ये है। तीसरा टैक्स क्या है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। 3 टाइप के टैक्स लगेंगे, वो डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। कुछ कंडीशन में इंडिविजुअल जैसे ही लगेगा, कुछ कंडीशन में अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगेगा, कुछ कंडीशन में मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगा, ठीक है। तो तीनों रेट आपको पता है, तीनों टैक्स कैसे कैलकुलेट होते हैं आपको पता है। अब हमने ये कंडीशनें देखनी है कि कैसी सिचुएशन है कि कौन सा रेट लगेगा, ठीक है। पहले आप माइंड में रखिए कौन कौन से रेट है। एक तो इंडिविजुअल एसएससी के रेट जो होते हैं ना, दूसरा है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये हमने कर लिया, पहले किया। और तीसरा रेट क्या होता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, ठीक है। ये हमारे पास 3 टाइप के, मतलब कि 3 सिस्टम है जिसके हिसाब से हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तीन रास्ते हैं ना, और हम सिचुएशन देखेंगे हम कौन से रास्ते में हमने जाना है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले टैक्स लाइबिलिटी ऑफ, मतलब कि इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की टैक्स लाइबिलिटी कौन सा टॉपिक आएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है शेयर ऑफ, सबसे पहले हम द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन डिपेंड अपॉन द फैक्ट दैट शेयर ऑफ इंडिविजुअल मेंबर, कि जो जैसे आपको पता ही है कि इस एसोसिएशन में लोग होंगे ना, उन लोगों का क्या जो मेंबर है उसका शेयर होगा एसोसिएशन पर्सन में। पर्सन इज नॉन और नॉट, यदि हम उसके जो भी शेयर है उसका जानते हैं कि उसको इतनी इनकम हो रही है, ठीक है, तो उसके बेस पर होगा। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इज एक्सप्लेन एज, मतलब कि अब मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यहाँ पर 2 टॉपिक है, तो पहला टॉपिक मैं आपके साथ ये करूँगी, दूसरा टॉपिक मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूँगी। पहला टॉपिक क्या है, व्हेन द शेयर ऑफ मेंबर, जी मतलब कि आपको पता है ना एसोसिएशन पर्सन में मेंबर होगा, उसका शेयर होगा। शेयर ऑफ द मेंबर इज डिटर्मिन्ड, मतलब कि हम मेंबर इज डिटर्मिन, हमने उसका शेयर क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। एंड नॉन इन एडवांस, उसका शेयर हमें एडवांस में ही पता है, ठीक है। मतलब कि एसोसिएशन पर्सन में जो मेंबर है ना, डिफरेंट मेंबर जो 5 है 10 है, सभी के शेयर का हमें पता है और हम उसके शेयर को एडवांस में जानते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ टैक्स टू बी पेड बाय, तो जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो क्या पेड करेगी, टैक्स करेगी, डिपेंड अपॉन द टैक्स ब्रैकेट ऑफ द मेंबर। डिपेंड किस पर करता है, टैक्स ब्रैकेट्स ऑफ मेंबर की टैक्स ब्रैकेट पर, मतलब उसकी पर्सनल इनकम भी देखी जाएगी। देखो मेरे कहने का मतलब है, एक तो जो मेंबर है वो एक एसएससी है, ठीक है, अपने लेवल पर। एक तो एसोसिएशन पर्सन एसएससी है, एक इसके मेंबर अपने लेवल पर भी एसएससी है, तो मतलब कि हम उसकी पर्सनल इनकम भी देखेंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो हम अब एक एक करके करते हैं, मतलब कि हमें ये यहाँ पर हमारे कहने का मतलब हमारा टॉपिक टोटल ये यहाँ पर ये है, जो मेंबर है एसएससी है उसका शेयर इस एसोसिएशन में कितना है और हम उसके एडवांस में जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर 3 कंडीशन है, 1 2 3, ठीक है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रेट लगेंगे, ठीक है। इफ़ ऑल द मेंबर हैव, जितने में समझो कि हम ये मान लेते हैं कि 5 मेंबर हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या दोनों का एक ही मतलब है कि 5 मेंबर हैं हैव टोटल इनकम, उन दोनों 5 मेंबर की जो टोटल इनकम आ जाती है ना, लेस देन एग्जम्प्टेड लिमिट। एग्जम्प्टेड लिमिट मतलब आप सभी को पता है ना, जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि 3 लाख तक माफ है ना, और पांचों की जब इनकम पूरे साल की ऐड की तो 3 लाख से कम थी, तो एग्जम्प्टेड लिमिट से क्या है, कम है। इफ ऑल द मेंबर हैव टोटल इनकम लेस देन एग्जम्प्टेड इनकम लिमिट, एग्जम्प्टेड लिमिट मतलब 3 लाख से कम है, तब कौन सा रेट लगेगा, इफ द टोटल इनकम ऑफ ऑल द मेंबर इज लेस देन एग्जम्प्टेड लिमिट, तब शैल बी टैक्स्ड एट द रेट दैट आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल एसएससी।
तब क्या लगेगा, इट इज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच नो टैक्स इज चार्ज देन द इनकम ऑफ द। देखो यदि हमें पता चल गया जो मेंबर हैं वो लिमिट के क्या है, नीचे हैं, तो एसोसिएशन ऑफ जो पर्सन है, जो ये वाली हमारी एसोसिएशन पर्सन है ना, तो वो उस पर कौन सा रेट लगेगा, उस पर कौन सा रेट लगेगा, उस पर कौन सा रेट लगेगा, ठीक है। आपको भी मैंने बताया कौन सा रेट लगेगा, इंडिविजुअल एसएससी वाला। कौन सा लगेगा, इंडिविजुअल असेसी वाला लगेगा, इंडिविजुअल असेसी जो मैंने बोला। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था ना कि नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है ना, कैन नॉट बी लेस देन 18.5। मिनिमम टैक्स तो लगना ही लगना है ना, मिनिमम टैक्स तो ये वाला कहा गया है ना, तो 18.5 प्लस एजुकेशन सेस प्लस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस मिला के 19 पॉइंट समथिंग बच जाता है, ठीक है। इतना लगना ही लगना है। तो ऑन किस पर लगता है, ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। मैंने 2 बार ये वाला टॉपिक करा दिया हुआ है आपको ना, इंडिविजुअल में भी करा दिया, फर्म में भी करा दिया, तो सेम ही है, यहाँ पर एडजस्टेड टोटल इनकम पर लगता है, ठीक है। तो मतलब कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल होगा। कौन सा टैक्स लागू होगा, क्योंकि पहले इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग निकाला, फिर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकाला, तो आपको पता ही है कि वहाँ पर भी मैंने कहा था जो भी दोनों में हाईएस्ट टैक्स होगा वो एप्लीकेबल होगा। तो यदि 18.5 ज़्यादा है तो ये लागू होगा, यदि इंडिविजुअल एसएससी वाला रेट ज़्यादा जाता है तो वो लागू होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है यदि मेंबर के अपने लेवल पर जो इनकम है वो क्या है, अपने लेवल पर जो इनकम है वो कम है, अपने लेवल पर जो इनकम क्या है, अपने लेवल पर इनकम क्या है, कम है, ठीक है। तो उस केस में क्या लगेगा, मतलब एग्जेम्प्टेड लिमिट से कम है, तो एसोसिएशन और पर्सन जो भी इनकम कमाती हैं उस पर वो कौन से टैक्स देगी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स और इंडिविजुअल एसएससी के अकॉर्डिंग हमने निकाल लेनी है, तो उसमें जो भी मैक्सिमम होगी वो वाला रेट लग जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है क्लियर होगा, ठीक है। और दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, इफ यदि हमने बोला ना 5 मेंबर ले लिया एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल में, 5 लोग थे, उनमें से एक की इनकम, पहले तो मैंने पहला टॉपिक क्या लिया, 5 की इनकम मिला दो तो एग्जेम्प्टेड लिमिट से कम है, ठीक है। दूसरे टॉपिक में क्या कह रही हूँ, यदि उसमें से एक मेंबर है, जिसमें ना एक मेंबर की पर्सनल लेवल पर इनकम उसकी क्या है, एग्जेम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा है, एक पर्सन की, मतलब जो 4 की एग्जेम्प्टेड लिमिट से, जिसमें जो 5 पर्सन है, 4 की इनकम 2.5 लाख से कम है, ठीक है, और एक था उसकी 4 लाख थी, मतलब कि एग्जेम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा है सिर्फ एक की। इफ एट लीस्ट 1 मेंबर हैव टोटल इनकम मोर देन द एग्जेम्प्टेड लिमिट, ठीक है, तब क्या रेट लगेगा, किस पर लगेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की इनकम पर फिर कौन सा रेट लगेगा, तब लगेगा टैक्स डेट मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगा। तब कौन सा रेट लगेगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगा, मतलब एक ने गड़बड़ कर दी। इस केस में सभी की अपने लेवल पर मेंबर की एग्जाम्प्ट जो लिमिट थी उससे कम थी इनकम, अभी इसमें एक की ज़्यादा होगी, तब यहाँ था अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स और इंडिविजुअल एसएससी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब कौन सा टैक्स लगेगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से टैक्स लागू होगा, ठीक है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से टैक्स लागू होगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन हम कर लेते हैं, इन केस टोटल इनकम ऑफ मेंबर of association of person are taxed at higher rate than the maximum marginal rate। यदि जो सारे मेंबर हैं, है ना, वो अपने लेवल पर ज़्यादा टैक्स देते हैं, किससे ज़्यादा देते हैं, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से ज़्यादा टैक्स देते हैं, तब क्या होगा, मतलब कि ऑल द मेंबर 5 जो लोग हैं वो अपनी टोटल इनकम पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, तब क्या कंडीशन लागू होगी, तब वो क्या टैक्स देगा, है ना, हायर देन द मार्जिनल रेट शैल बी असेस्ड एज फॉलो, ठीक है। और पर ये इसमें ये जरूरी है कि ये कंडीशन कब होती है, जब उनमें से एक मेंबर, एसोसिएशन में मैंने 5 मेंबर बोले ना, तो 5 में से एक मेंबर क्या है, कंपनी है, तो ये वाली कंडीशन तब आती है तीसरी, तो 5 में से एक क्या है, कंपनी है। द प्रोपोर्शनेट, तब कैसे लगेगा, ये लास्ट वाली लाइन अपने अच्छे से ना, द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एसोसिएशन विच बिलोंग टू कंपनी, जो कंपनी का शेयर है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के प्रॉफिट में जो कंपनी का शेयर है, बिल टैक्स डेट कंपनी के शेयर का लगेगा हायर रेट लगेगा, कंपनी के शेयर पर लगेगा हायर रेट लगेगा, बिहाइंड रेस्ट प्रोपोर्शनल और टोटल इनकम, जो बाकी बच गया है, जो बाकी 4 मेंबर बच गए हैं उन पर कौन सा रेट लगेगा, उनके प्रॉफिट पर, प्रॉफिट किसका है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के प्रॉफिट पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगा, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसमें मैंने ये कहा 3 कंडीशनें हैं जिसमें सभी मेंबर
कि एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तब कौन सा लगेगा, इंडिविजुअल एसएससी वाला और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो भी हाईएस्ट होगा वो लगेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, जब पांचों मेंबर में से एक मेंबर एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा जाते हैं, एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा, तब कौन सा रेट लगेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की इनकम पर कौन सा टैक्स लगेगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगा। ठीक है। और यदि इंडिविजुअल लेवल पर पांचों मेंबर में से एक मेंबर क्या है, कंपनी है, तब तब यदि कंपनी है तो वो तो हाईएस्ट मैक्सिमम मार्जिनल रेट से ज़्यादा टैक्स देती होगी। ठीक है। तो उस केस में कौन सा रेट लगेगा, यदि कंपनी के शेयर पर जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के जो टोटल प्रॉफिट होगा ना, उसमें जो कंपनी का शेयर है उस पर कौन सा रेट लग जाएगा, उस पर हाईएस्ट रेट लगेगा, बाकियों पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगा। ठीक है। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। तो ये पहला टॉपिक था, जब हमें मेंबर क्या हम जानते हैं, शेयर जानते हैं, नॉन एडवांस जानते हैं। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब हम मेंबर का नहीं जानते, व्हेन द शेयर ऑफ द मेंबर इज नॉट डिटरमिन्ड एंड नॉट नोन इन एडवांस, उनका शेयर हम नहीं जानते और नॉट इन एडवांस में नहीं जानते, तब कौन सा टैक्स लगेगा। ठीक है। तब लगेगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी के प्रॉफिट पर शैल बी टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगा। कौन सा रेट लगेगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगा। ठीक है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगा। अब आपको पता चल गया हमारे पास 4 कंडीशनें आई थी, रिवीजन करा देती हूँ। पहली कंडीशन क्या आई थी, जब सभी मेंबर की एग्जम्प्टेड लिमिट से कम इनकम थी, तब हमने क्या देखा, हाईएस्ट देखा इंडिविजुअल लेवल पर, और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो 18.5 है, उन दोनों में हाईएस्ट जो टैक्स होगा वो लगेगा। दूसरी कंडीशन क्या थी, पांचों में से एक मेंबर की जो इनकम है एग्जम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा है और 4 की कम है एग्जम्प्टेड लिमिट से, तब हमने कौन सा टैक्स लगाया, मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगाया। तीसरी कंडीशन क्या थी, जब हमारे 5 मेंबर थे उसमें से कोई कंपनी थी, मेंबर क्या थी, कंपनी तो बहुत ज़्यादा टैक्स देती है अपने लेवल पर, है ना, वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से भी ज़्यादा दे रही है, तो उसका इस एसोसिएशन में जो भी प्रॉफिट में शेयर होगा, ठीक है, उस पर हाईएस्ट रेट पर टैक्स देने लगना और बाकियों पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से लगना। ठीक है। 3 कंडीशनें वो होगी। लास्ट में ये क्या है, दूसरी कंडीशन क्या थी, जब हम उसके एडवांस में उसके शेयर को नहीं जानते, मेंबर के शेयर को नहीं जानते, उसके पर्सनल लायबिलिटी की इनकम को नहीं जानते, तब जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसकी इनकम पर जो टैक्स लगेगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से लगेगा। ठीक है। तो बस इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि कौन सा रेट लगना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, यदि आपको इसकी नॉलेज ही नहीं होगी तो आप टैक्सेबल इनकम तो आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपने कौन सा रेट लगाना है तो इस वीडियो को सुनने के बाद ही लगा सकते हैं। ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसको आपने अच्छे ढंग से कर लेना है। ठीक है।